मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शिवराज सरकार भले ही जीत का दावा कर रही है, लेकिन उसके बेलगाम मंत्री पार्टी की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। उषा ठाकुर की जुबान ने बीजेपी को इस कदर परेशान किया कि उसे कमलनाथ के सामने माफी मांगनी ही पड़ी। तो आखिर किस बात पर, किस बयान पर बरपा है हंगामा, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बीजेपी को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ विपक्ष उसे घेर रहा है, तो वहीं अब अपने साथी ही सरदर्द बन गए हैं। पहले इमरती देवी के बयान से बीजेपी ने जैसे तैसे पीछा छुड़ाया और अब उषा ठाकुर ने टेंशन बढ़ा दी है। उनके बेतुके बयान को लेकर कांग्रेस ने इस कदर आक्रामक तेवर दिखाए कि बीजेपी को बैकफुट पर आना ही पड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान शिवराज सरकार की मंत्री उषा ठाकुर के बयान के विरोध में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ धरने पर बैठ गए। कमलनाथ के साथ कांग्रेस विधायक और हीरालाल अलावा भी धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने सरकार से उषा ठाकुर को बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि बाद में उषा ठाकुर ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली। दरअसल कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा का आरोप है कि उषा ठाकुर ने राष्ट्र हित को लेकर गलत बयानबाजी की है। उनका यह बयान आपत्तिजनक है क्योंकि जैस आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहा है, लिहाजा सरकार को उषा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हीरालाल की इस मांग के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी उनके साथ धरने पर बैठ गए। हालांकि विपक्ष की इस मांग को सरकार ने खारिज कर दिया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस सड़क पर तो जनता के हितों की बात नहीं करती और सदन के भीतर राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। उन्होंने हीरालाल के अलावा आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को फिजूल के विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने अपनी मंत्री का बचाव तो किया, लेकिन वो विपक्ष के तेवर के सामने फेल हो गई और आखिरकार उषा ठाकुर को माफी मांगनी ही पड़ी। उनके झुकने से बीजेपी की जबरदस्त किरकिरी हुई है और कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ा है। अब देखना होगा कि इसका असर उपचुनाव के नतीजों पर कितना पड़ता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।